नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पैसे की और उसे कैसे बढ़ाया जाए। जी हां, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। कमाई तो सभी करते हैं, लेकिन क्या वो काफी है? महंगाई बढ़ती जा रही है, जिंदगी के खर्चे भी। ऐसे में अपने पैसों को भी बढ़ाना जरूरी है। यहां काम आता है इन्वेस्टमेंट। अपने पैसों को सही जगह लगाकर समय के साथ उसे कई गुना बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक खेल की तरह है, जिसके नियम समझना जरूरी है। विलियम जे बर्नस्टाइन ने अपनी किताब द फोर पिलर्स ऑफ इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझने के लिए 4 स्तंभ बताए हैं। आइए इन स्तंभों को समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे अपने पैसों को अपना काम करने दिया जाए। सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इसके बाद विभिन्न निवेश विकल्पों को समझें और उनका विश्लेषण करें। एक विशेषज्ञ से सलाह लेना भी फायदेमंद हो सकता है। अपने निवेश को विविधता देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। नियमित रूप से अपने निवेश की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। इस तरह आप अपने पैसों को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। विलियम जे बर्नस्टाइन मानते हैं कि सफल इन्वेस्टमेंट के लिए 4 चीजें समझना बेहद जरूरी है। पहला, इन्वेस्टमेंट का सिद्धांत। यह समझना जरूरी है कि बाजार कैसे काम करता है, रिटर्न कैसे मिलता है और रिस्क क्या होता है। बाजार के विभिन्न पहलुओं को समझना, जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स, आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट का इतिहास। अतीत में बाजार में क्या हुआ, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बुल मार्केट, बेयर मार्केट, बबल, इन सब का अनुभव भविष्य के लिए तैयार करता है। इतिहास से हम यह भी जान सकते हैं कि किन परिस्थितियों में बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया और इससे हम अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को बेहतर बना सकते हैं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट का मनोविज्ञान। इन्वेस्टमेंट करते समय हमारे भावनात्मक फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं। डर, लालच, घबराहट, इन सब पर काबू पाना जरूरी है। अपने भावनाओं को नियंत्रित करना और एक ठोस योजना पर टिके रहना आपको लंबे समय में लाभ दिला सकता है। और चौथा, इन्वेस्टमेंट का व्यवसाय। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कई लोग और संस्थाएं आपके पैसों पर अपना धंधा चलाते हैं। इनके बारे में जानना जरूरी है ताकि आप अपना पैसा सही जगह लगा सकें। फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ब्रोकर्स और फंड मैनेजर्स के रोल्स और उनके काम करने के तरीकों को समझना भी महत्वपूर्ण है। इन 4 स्तंभों को समझकर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। सही ज्ञान और समझ के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। गोल्स। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा खेल है जहां रिटर्न और रिस्क साथ साथ चलते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सही निर्णय और समझदारी से किया गया निवेश आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है, लेकिन गलत निर्णय और बिना सोचे समझे किया गया निवेश आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे क्रिकेट में ज्यादा रन बनाने के लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, वैसे ही निवेश में भी ज्यादा रिटर्न पाने के लिए ज्यादा रिस्क उठाना पीडीडी देखता है। क्रिकेट में एक अच्छा शॉट आपको मैच जितवा सकता है, लेकिन एक गलत शॉट आपको आउट भी कर सकता है। वैसे ही ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क उठाना पड़ता है। निवेश में भी सही समय पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। यहां पर निवेशक विभिन्न कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं और इस प्रक्रिया में मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसके शेयर की कीमत बढ़ती है और निवेशक को मुनाफा होता है। यह मुनाफा निवेशक के लिए एक बड़ी ही सफलता हो सकती है और उनके निवेश को और भी मूल्यवान बना सकता है। लेकिन अगर कंपनी अच्छा नहीं करती, तो शेयर की कीमत गिर सकती है और निवेशक को नुकसान भी हो सकता है। यह नुकसान निवेशक के लिए एक बड़ी समय ही चुनौती हो सकती है और उनके निवेश को कम मूल्यवान बना सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले
यह समझना जरूरी है कि विभिन्न तरह के इन्वेस्टमेंट कैसे काम करते हैं और उनसे जुड़े जोखिम क्या हैं। एक समझदार निवेशक हमेशा अपने निवेश को विविधता देने की कोशिश करता है ताकि जोखिम को कम किया जा सके और मुनाफा बढ़ाया जा सके। बुसी बढ़ाया जा सके। शेयर बाजार का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कभी बाजार तेजी से बढ़ता है तो कभी तेजी से गिरता है। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, 2000 का डॉट कॉम बबल और 2008 का वित्तीय संकट, ये सभी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि बाजार में अचानक बदलाव हो सकते हैं और निवेशकों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। इतिहास से हम यह भी सीखते हैं कि लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जो लोग डर कर बाजार से बाहर निकल जाते हैं वे अक्सर अच्छे मौकों को गंवा देते हैं। फिसा है। सेक्शन 5, निवेश का मनोविज्ञान। खुद को समझें। साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। इन्वेस्टमेंट करते समय हमारे भावनात्मक फैसले हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जब बाजार तेजी से बढ़ रहा होता है तो लालच हमें ज्यादा रिस्क लेने के लिए उकसाता है, और जब बाजार गिर रहा होता है तो डर हमें अपने इन्वेस्टमेंट को बेचने के लिए मजबूर कर सकता है, भले ही वह सही फैसला न हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते समय शांत रहना और अपनी भावनाओं को काबू में रखना बेहद जरूरी है। सेक्शन 6, निवेश का व्यवसाय। मूर्खों को पहचानो। बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग, स्पॉटिंग द शार्क्स। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कई लोग और संस्थाएं आपके पैसों पर अपना धंधा चलाते हैं। इनमें से कुछ ईमानदार होते हैं तो कुछ नहीं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आप अपना पैसा किसके हाथ में दे रहे हैं। क्या वे वाकई आपके हित में काम कर रहे हैं या सिर्फ अपनी फंस बनाने में लगे हैं। ज्यादा फीस वाले म्यूचुअल फंड, झूठे वादे करने वाले एजेंट, इनसे सावधान रहें। सेक्शन 7(4), स्तंभों को एक साथ रखना। पुटिंग द 4 पिलर्स टुगेदर। विलियम जे बर्नस्टीन के 4 स्तंभ हमें इन्वेस्टमेंट की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट के सिद्धांत, इतिहास, मनोविज्ञान और व्यवसाय को एक साथ समझते हैं तो हम ज्यादा सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने की संभावना बढ़ाते हैं। याद रखें, इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी जानकारी और समझदारी से आप भी अपने पैसों के मालिक बन सकते हैं। सेक्शन 8, निवेश के लिए तैयार हैं। रेडी टू इन्वेस्ट? तो दोस्तों, अब जब आप इन्वेस्टमेंट की बुनियादी बातें समझ गए हैं तो शुरू करने का समय आ गया है। लेकिन याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे शुरू करें, अपनी रिस्क क्षमता को समझें और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें। और हां, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। सेक्शन 9, आगे की राह, द रोड अहेड। इन्वेस्टमेंट एक लगातार सीखने की प्रक्रिया है। बाजार बदलता रहता है और हमें भी अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। नई जानकारी हासिल करते रहें, अपनी गलतियों से सीखें और अपनी इन्वेस्टमेंट रणनीति को समय समय पर परखते रहें। याद रखें, इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करने का मौका देता है। तो आज ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें।